हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 11th बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 5 हमारा चल रहा है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे पर्ण विन्यास यानी कि फिलोटैक्सी क्या होती है। तो देखिए, फिलोटैक्सी एक नॉर्मल सा टॉपिक है, लेकिन आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए, पर्ण विन्यास का सीधा सा मतलब होता है किसी भी पौधे के जो तने होते हैं एवं उनकी शाखा जो होती है, तो पौधे के तने या शाखाओं पर पत्तियां किस प्रकार से व्यवस्थित है, यानी कि किस प्रकार से विन्यस्त है। पत्तियों के व्यवस्थित होने का क्रम जो होता है या विन्यस्त होने का जो क्रम होता है, इसी को हम कहते हैं पर्ण विन्यास। तो मान लीजिए यहाँ पे कोई हमारे पास स्टेम है और इस स्टेम के अंदर मान लीजिए पत्तियां किस क्रम में अरेंजमेंट है। आप देखे होंगे कई सारे प्लांट के अंदर कि कुछ पत्तियां जो है ऐसी होती है जो कि दोनों साइड से निकली होती है, कुछ पत्तियां ऐसी होती है जो कि केवल एक ही दिशा में पहले निकलती हैं, फिर ऊपर वाली एक्सिस पे एक अलग से फ्लावर यहाँ पे निकलता है, फिर फ्लावर के बगल से भी पत्तियां निकलती है। तो कई अलग अलग प्रकार से जो पत्तियां होती है ये किसी भी तने या शाखाओं पर विन्यस्त होती हैं। तो पर्ण विन्यास की डिफिनेशन क्या है कि पौधे के तने एवं शाखाओं पर पत्तियों के विन्यस्त होने का क्रम ही क्या कहलाता है, पर्ण विन्यास। तो आपको ये तो पता होगा कि देखिए हमारे पास कोई भी मान लीजिए स्टेम है। अब इस स्टेम में क्या होता है, जगह जगह गांठ पाई जाती है इस प्रकार से। तो तने पर जगह जगह जो गांठ पाई जाती है, इन गांठों को हम बोलते हैं नोड, और हिंदी में इसको हम बोलते हैं पर्व संधि। तो देखिए, ये एक नोड हो गया, ये दूसरा नोड हो गया, और दो नोड के जो बीच की दूरी होती है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इंटरनोड। क्या बोलते हैं इसको हम पर्व या इंटरनोड बोलते हैं। तो दोनों चीजें आपको याद रखनी है कि किसी भी तने पर या शाखाओं पर जो जगह जगह गांठ पाई जाती है, इन्हीं को हम बोलते हैं पर्व संधि या नोड, और दो नोड के बीच की दूरी क्या कहलाती है, इंटरनोड। इसको जानना इसलिए आवश्यक है क्योंकि कोई भी यदि पत्ती निकलती है तो वो पत्ती कहां से निकलती है, नोड से, यानी कि पर्व संधि से ही निकलती है। फ्लावर भी कोई निकलता है तो वो एक्सिस के बगल से जो नोड लगे होते हैं, नोड से ही निकलता है। तो इस प्रकार से आपको ये याद रखना है कि तने पर जगह जगह या शाखाओं पर जगह जगह गांठ पाए जाते हैं, जिनको हम नोड या पर्व संधि कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि इन नोड से अब पत्तियां किस प्रकार से निकल करके व्यवस्थित रहती हैं, इनके जो व्यवस्थित होने का क्रम होता है या सीक्वेंस होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, फिलोटैक्सी यानी कि पर्ण विन्यास। तो मान लीजिए पत्तियां ऐसी भी व्यवस्थित हो सकती है कि एक पत्ती यहां पे निकली है, फिर जो दूसरी पत्ती निकल रही है वो अपोजिट डायरेक्शन में निकल रही है, दूसरी दिशा में निकल रही है। कुछ पौधे में आपने देखा होगा कि एक ही जगह से दोनों साइड पत्तियां निकलती है बराबर की संख्या में। तो इस आधार पे आप देखेंगे कि कई प्रकार से पर्ण विन्यास जो होता है वो कई प्रकार का होता है। तो देखिए, पर्ण विन्यास की यदि हम बात करते हैं तो इसको सबसे पहले दो भागों में डिवाइड किया गया है। इसमें आप देखेंगे कि जो पर्ण विन्यास होता है, पहला होता है एकांतर अथवा अचक्रीय पर्ण विन्यास। इसको हम एसाइक्लिक फिलोटैक्सी भी कहते हैं, या हम अल्टरनेट फिलोटैक्सी भी कहते हैं। तो इसको हम अल्टरनेट या एसाइक्लिक फिलोटैक्सी कहते हैं इंग्लिश में। तो एकांतर अथवा अचक्रीय पर्ण विन्यास। और दूसरा जो पर्ण विन्यास है वो है चक्रीय पर्ण विन्यास, यानी कि साइक्लिक फिलोटैक्सी। फिर चक्रीय पर्ण विन्यास को पुनः से दो प्रकार में बांटा गया है, एक है सम्मुख पर्ण विन्यास और दूसरा है भ्रमिमय पर्ण विन्यास। सम्मुख पर्ण विन्यास को हम बोलते हैं अपोजिट फिलोटैक्सी और भ्रमिमय पर्ण विन्यास को हम बोलते हैं होर्ड फिलोटैक्सी। होर्ड फिलोटैक्सी केवल एक ही प्रकार का होता है, तो केवल और केवल नॉर्मल हम होर्ड फिलोटैक्सी देखेंगे। सम्मुख पर्ण विन्यास जो होता है ये दो प्रकार से पुनः बढ़ जाता है, अपोजिट डेकुसेट में और अपोजिट सुपरपोज्ड में, यानी कि सम्मुख अध्यारोपित में। तो चलिए, सबसे पहला जो हमारा प्रकार है फिलोटैक्सी का वो है एकांतर अथवा अचक्रीय पर्ण विन्यास। तो यानी यहां पे नॉर्मल सी बात है, नाम से स्पष्ट है कि एकांतर अथवा अचक्रीय पर्ण विन्यास, मतलब जो पर्ण विन्यास होगा वो किसी भी प्रकार से चक्र में नहीं पाया जाएगा। तो इस प्रकार के पर्ण विन्यास में प्रत्येक पर्व संधि पर केवल एक पत्ती विकसित होती है, तो उसे हम कहते हैं एकांतर अथवा अचक्रीय पर्ण विन्यास। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा चाइना रोज यानी कि गुड़हल के प्लांट में। गुड़हल के प्लांट की जो लीफ होती है उसमें आपको देखने को मिलेगा अल्टरनेट फिलोटैक्सी, क्योंकि उसमें आप देखेंगे कि जो नोड होती है, नोड से केवल और केवल हर एक नोड से एक ही पत्ती निकलती है। तो हमने आपको क्या कहा कि कोई भी शाखा है या कोई भी मान लीजिए आपके पास क्या है, तना है, तो इनमें क्या होते हैं, जगह जगह गांठ पाए जाते हैं। जैसे ये मान लीजिए हमारे पास एक शाखा है, अब इसमें जगह जगह क्या है, इस प्रकार से गांठें पाई जा रही है, और हर एक नोड से हमने क्या कहा आपको कि नोड से पत्तियां निकलती है। तो इस नोड से मान लीजिए केवल और केवल एक ही पत्ती निकल रही है। सेम वही सीक्वेंस में आप देखेंगे
कि जो दूसरा नोड है इस दूसरे नोड से भी यदि एक ही पत्ती निकल रही है, तीसरा नोड है इसमें से भी केवल यदि एक ही पत्ती निकल रही है, मतलब एक नोड से जब केवल एक पत्ती निकलती है तो इस प्रकार से जो पत्तियों के व्यवस्थित होने का सीक्वेंस या क्रम होता है उसे हम कहते हैं एकांतर पर्ण विन्यास। इसके बाद हम देखते हैं एकांतर पर्ण विन्यास के बाद जो हमारा दूसरा प्रकार है वो है चक्रीय पर्ण विन्यास। तो चक्रीय पर्ण विन्यास को सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन समझते हैं। देखिए चक्रीय पर्ण विन्यास, इसको हम बोलते हैं साइक्लिक फिलोटैक्सी। इस प्रकार के पर्ण विन्यास में प्रत्येक पर्व संधि या नोड पर दो अथवा अधिक पत्तियां जो हैं एक चक्र बनाती है, इसीलिए तो इसे हम चक्रीय पर्ण विन्यास कहते हैं, क्योंकि दो पत्तियां निकलेगी या कि दो से अधिक पत्तियां भी निकल सकती है। तो जब दो से अधिक पत्तियां निकलेगी या कि दो पत्तियां निकले और एक चक्र बनाएगी तो इसे हम क्या कहेंगे, चक्रीय पर्ण विन्यास या साइक्लिक फिलोटैक्सी कहेंगे। तो देखिए पत्तियों की संख्या के आधार पर जो चक्रीय पर्ण विन्यास होता है ये दो प्रकार से होता है। मान लीजिए किसी भी नोड से केवल और केवल दो ही पत्तियां निकल करके एक चक्र बनाती है तो उसे हम कहेंगे सम्मुख पर्ण विन्यास। लेकिन यदि किसी भी नोड से या पर्व संधि से दो से अधिक पत्तियां निकल करके एक चक्र बनाती है तो इसे हम क्या कहते हैं, भ्रमिमय पर्ण विन्यास कहते हैं। तो सबसे पहले हम यहां पे देखेंगे कि पत्तियों की संख्या के आधार पे ये जो चक्रीय पर्ण विन्यास होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सम्मुख पर्ण विन्यास और दूसरा होता है भ्रमिमय पर्ण विन्यास। देखिए सम्मुख पर्ण विन्यास का मतलब है कि जब प्रत्येक पर्व संधियों पर दो पत्तियां लगी होती है और दोनों पत्तियां एक दूसरे के सम्मुख होती है, मतलब एक दूसरे के सामने लगी होती हैं, तो इस प्रकार के पर्ण विन्यास को या फिलोटैक्सी को हम क्या कहते हैं, सम्मुख पर्ण विन्यास। नाम से स्पष्ट है कि सम्मुख मतलब एक दूसरे के सामने। तो जब पर्व संधि से दो पत्तियां निकले और दोनों पत्तियां एक दूसरे के सामने व्यवस्थित हो तो इसे हम कहेंगे सम्मुख पर्ण विन्यास। अब देखिए सम्मुख पर्ण विन्यास दो प्रकार से होता है, एक होता है सम्मुख क्रासित और दूसरा होता है सम्मुख अध्यारोपित। दोनों ही बहुत ईजी हैं, इनको आपको डायग्राम के माध्यम से आसानी समझना है। सबसे पहले हम बात करते हैं सम्मुख क्रासित की। इसको हम बोलते हैं अपोजिट डेकुसेट फिलोटैक्सी, यानी कि सम्मुख क्रासित पर्ण विन्यास। सम्मुख क्रासित का मतलब होता है कि देखिए जब सम्मुख पर्ण विन्यास में पत्तियों के उत्तरोत्तर जोड़े यानी कि आपस में जितने भी जोड़े हैं सब एक दूसरे के समकोण बनाते हैं, मतलब एक दूसरे के 90 डिग्री में जब स्थित होते हैं तब इस प्रकार के विन्यास को हम सम्मुख क्रासित पर्ण विन्यास कहते हैं। और इसमें पौधे के शिखर से जब आप देखेंगे, मतलब पौधे के यदि एक्सिस भाग से ऊपरी भाग से आप देखेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा कि जितनी पत्तियां हैं सभी की सभी पत्तियां चार पंक्तियों में विन्यस्त होती हुई दिखाई देंगी। सबसे पहले आपको देखना है, सबसे कॉमन से एग्जाम्पल जो है आपके घरों के आसपास मिल जाएंगे, तो तुलसी के प्लांट में आप देखेंगे। इसके अलावा सदाबहार यानी कि बिनका रोजिया के प्लांट में आप देखेंगे। काफी इजीली आपको समझ में आएगा जब आप इसके मेन एक्सिस से देखेंगे तो आपको चार पंक्तियां जो है पत्तियों के विन्यस्त होती हुई दिखाई देगी कुछ इस प्रकार से। यहां पे आप देख सकते हैं ये हमारा है सम्मुख क्रासित पर्ण विन्यास। अब इस सम्मुख क्रासित में आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, मान लीजिए एक यहाँ पे शाखा है। अब इस शाखा से यहाँ पे मान लीजिए जगह जगह क्या है, नोड यानी कि पर्व संधियां हैं। तो ये पहली पर्व संधि से जो दो पत्तियां निकलेगी ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगी, सम्मुख होंगी। तो ये एक दूसरे के हमने सम्मुख बना दिया, तो ये दोनों पत्तियां एक दूसरे के क्या है, सम्मुख है। अब जस्ट इसके ऊपर से जो दोनों पत्तियां निकलेगी ये दोनों सम्मुख तो होंगी, आपस में सम्मुख होंगी, लेकिन ये जो इसके पहले वाला एक्सिस है यानी ये जो इसके पहले वाली नोड से जो दोनों पत्तियां निकली है इन दोनों पत्तियों के विपरीत दिशा में निकलेंगे। जैसे मान लीजिए कुछ इस प्रकार से, जैसे आप देखेंगे दोनों पत्तियां इस प्रकार से विन्यस्त है और जो अगली वाली नोड से जो दोनों पत्तियां निकली है वो इन दोनों दिशा के अपोजिट रहेगी। मान लीजिए कोई ऐसी पत्ती निकली है जो कि पूर्व और पश्चिम दिशा की साइड में उनकी पत्तियों का क्रम है और जो उसके ऊपर वाला नोड है उसमें से जो दोनों पत्तियां निकलेगी उनका डायरेक्शन कैसा होगा, उत्तर और दक्षिण दिशा में हो। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं इजीली इसको कि जब चार पंक्तियों के क्रम में विन्यस्त पत्तियां दिखाई देगी तो उसे हम कहेंगे सम्मुख क्रासित। मतलब पत्तियां जो है पर्व संधि में या नोड में एक दूसरे के सम्मुख तो लगी होती हैं, लेकिन एक नोड के ऊपर जो दूसरा नोड होता है उसमें जो दोनों पत्तियां एक दूसरे के सम्मुख होंगी वो नीचे वाले नोड के सम्मुख नहीं होंगी, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में होंगी। तो इस प्रकार से जब चारों दिशाओं में पत्तियां विन्यस्त होती हुई दिखाई देंगी तो उसे हम कहेंगे सम्मुख क्रासित पर्ण विन्यास। इसके बाद देखिए सम्मुख अध्यारोपित, जिसको हम बोलते हैं अपोजिट सुपरपोस्ट। इसके तो बहुत सारे एग्जाम्पल आप अपने आसपास देख सकते हैं। तो सम्मुख अध्यारोपित का मतलब होता है जब किसी पर्व संधियों पर उपस्थित जो दोनों पत्तियां होती है वो ठीक ऊपर अथवा नीचे की पर्व संधियों में व्यवस्थित अपने तल में ही स्थित होती हैं,
तो वह पर्ण विन्यास क्या कहलाता है? सम्मुख अध्यारोपित पर्ण विन्यास कहलाता है। यानी एक के ऊपर एक। इसको तो आप और आसान भाषा में समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई शाखा या कोई स्टेम है, तो इस शाखा या स्टेम में आप देखेंगे कि कई सारे नोड होते हैं, जिन नोड को हम क्या बोलते हैं? पर्वसंधि बोलते हैं। तो ये अलग अलग मान लीजिए कई सारे नोड हैं। अब इस नोड से मान लीजिए सम्मुख दिशा में 2 पत्तियां निकली है। अगर नोड या पर्वसंधि से 2 पत्तियां निकली है, इसका मतलब यह है कि सम्मुख पर्ण विन्यास होगा। अब सम्मुख पर्ण विन्यास में सम्मुख अध्यारोपित होगा कि सम्मुख क्रासित होगा, तो यह किस पर डिपेंड करेगा? इसके ऊपर और नीचे वाले नोड पर, यानी कि पर्वसंधि पर। तो इसके ऊपर देखिए, जैसे मान लीजिए इस नोड पर 2 पत्तियां निकली है और दोनों पत्तियां जो है अपोजिट डायरेक्शन में है, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, इसीलिए तो इसे हम सम्मुख पर्ण विन्यास कहते हैं। अब इसके जस्ट ऊपर जो दोनों पत्तियां निकली है, ये सेम एकदम से अपने नीचे वाले नोड के जैसे यदि दोनों पत्तियां निकली है, तो यदि नीचे वाले नोड के जैसे ही यदि पत्तियां एक के ऊपर एक यदि 2 के क्रम में व्यवस्थित हो रही हैं, तो इसे हम कहेंगे सम्मुख अध्यारोपित। तो दूसरे नोड पर भी जो पर्वसंधियां पर भी जो व्यवस्थित होंगे यहाँ पे पत्तियां, वो भी कैसे होंगे? जैसे इसके नीचे वाले नोड पर पत्तियां व्यवस्थित है। तो इसको आप देख सकते हैं, इसके कई सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे अमरूद में आप देख सकते हैं गुआवा का प्लांट जो होता है, इसके अलावा जामुन में आप देख सकते हैं। तो कई सारे प्लांट ऐसे हैं जिनकी पत्तियों में आप देख सकते हैं कि उनकी पत्तियां जो है सम्मुख पर्ण विन्यास यानी कि अपोजिट फिलोटैक्सी में व्यवस्थित होती हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे सम्मुख अध्यारोपित का मतलब होता है, ये आप सम्मुख अध्यारोपित देख सकते हैं। जैसे इस नोड से आप देख रहे हैं 2 पत्तियां निकली हुई है, इसके जस्ट ऊपर दूसरा नोड है और इसके जस्ट ऊपर जो दूसरा नोड है उस नोड से भी 2 ही पत्तियां निकली है और सेम इसके जस्ट ऊपर निकली है। फिर जो अगला नोड है इसके ऊपर जस्ट उसी प्रकार से पत्तियां निकली है। तो एक के ऊपर एक, यानी कोई भी यदि नोड है उसमें से 2 पत्तियां जिस दिशा में निकली है, उसके ऊपर वाले नोड से भी यदि उसी क्रम में पत्तियां निकली हुई है और उसके नीचे वाले नोड से भी यदि उसी क्रम में या सीक्वेंस में पत्तियां निकली हुई है, तो इसे हम कहेंगे सम्मुख अध्यारोपित पर्ण विन्यास। इसके बाद एक आखिरी है भ्रमिमय पर्ण विन्यास। भ्रमिमय पर्ण विन्यास, इसका नाम से आप अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे आप यदि किसी तालाब में यदि आप पत्थर मारेंगे तो उसमें एक भ्रमर के जैसे संरचना बन जाएगी गोलाकार, उसी प्रकार से यहाँ पे इसका नाम जो है भ्रमिमय दिया गया है इसका। तो भ्रमिमय पर्ण विन्यास को हम बोलते हैं होड फिलोटैक्सी। देखिए, जब प्रत्येक पर्वसंधि पर 2 या 2 से अधिक पत्तियां एक चक्र बनाती है, तो इसे हम क्या कहते हैं? ये चक्र जो है एक भ्रमि के रूप में दिखाई देता है, गोलाकार, इसीलिए इसका नाम क्या है? भ्रमिमय पर्ण विन्यास। तो जब किसी भी पर्वसंधि पर 2 से अधिक पत्तियां लगी होती है और एक चक्र बनाती है, तो उसे हम कहते हैं भ्रमिमय पर्ण विन्यास। भ्रमिमय पर्ण विन्यास के एग्जाम्पल कई सारे हैं, आप इजिली देख सकते हैं। हाइड्रिला जो कि एक हाइड्रोफाइटिक प्लांट होता है, जलोदभिद पादप होता है, इसके अंदर आप देख सकते हैं। इसके अलावा नेरियम का जो प्लांट होता है, कनेर जिसको आप कहते हैं, तो कनेर के प्लांट में भी आप देख सकते हैं। इनके अंदर आप देखेंगे कि 3 पर्वसंधि पर आप देखेंगे कि 3 जो है पत्तियां व्यवस्थित होती है। कनेर के प्लांट में आप देखेंगे कि पर्वसंधि से 3 पत्तियां निकलती है और तीनों पत्तियां घुमावदार व्यवस्थित होती है, मतलब एक सीक्वेंस में चारों तरफ जो है व्यवस्थित होती हैं और एक चक्र का निर्माण करती हैं। इस प्रकार के पर्वसंधि को या पर्वसंधि पर व्यवस्थित जो विन्यास है उसको हम बोलते हैं भ्रमिमय पर्ण विन्यास। तो इस प्रकार से उम्मीद करते हैं कि सम्मुख पर्ण विन्यास, इसके अलावा भ्रमिमय पर्ण विन्यास और एकांतर पर्ण विन्यास, तीनों पर्ण विन्यास आपको समझ में आ गए होंगे। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।